हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो झारखंड शिक्षक भर्ती में 11,000 आवेदन रद्द हो चुके हैं और बीएड वालों का वहां से पत्ता साफ कर दिया गया है। पहले ये कहा गया था कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है कि बीएड वालों में वो योग्यता नहीं होती है कि वो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा सके। एक बात याद रखना, जिन्होंने बीएड की है और 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया था। तो झारखंड में जब शिक्षक भर्ती निकली, उन्होंने बीएड वालों के लिए एक विंडो ओपन करी। उन्होंने कहा कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो लोगों ने फॉर्म भरे भी और बाद में यह कहा गया कि हम बाद में इन्हें ब्रिज कोर्स करा देंगे 6 महीने का, उसके बाद इनको पूरी तरह से 1 to 5 में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन अब एक नया संशोधन कर दिया गया और बीएड वालों का यहां से पत्ता साफ कर दिया गया। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले की गहराई तक हम जानेंगे और समझेंगे। चलिए आपको मैं ले चलता हूं वहां जहां पर यह सब कुछ घटनाक्रम हो रहा है। और वो हो रहा है कहां पर? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर। यहां पर अगर आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ यहां पे मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको और थोड़ा सा पीछे लेके चला जाऊं यहां पर, तो देखो यहां पे लिखा हो नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन लिस्ट अंडर द जेपीएसटी AACCE। ये पता क्या है? यही है प्राथमिक विद्यालय का आवेदन फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें एक नोटिस दे रखा है कि हमने कौन कौन से जो रजिस्ट्रेशन नंबर के जो आवेदन है ना, उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं, थोड़ा सा और पीछे चले तो देखो यहां पे यहां पर क्या आता है, इसका नोटिफिकेशन आता है। इसको हमने यहां से पूरा किया था तो फिर यहां पर आ गया था ये वाला। और फिर अगर हमने इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर एक पीडीएफ ओपन हो जाती है। ठीक है, और पीडीएफ में अगर आप देखोगे तो यहां पर दे रखा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023। आवश्यक सूचना में दे रखा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 23/1/2024 की मध्य रात्रि तक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत केवल प्रारंभिक चरण यानी जिन्होंने प्रारंभिक चरण का रजिस्ट्रेशन कर दिया और जिन्होंने फीस नहीं भरी है, उनके सभी के आवेदन रद्द कर दिए गए। तो यहां तो सबसे पहले वो था और वो रद्द होने भी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन बात आती है बीएड वालों की। ठीक है, बीएड वालों के बहुत सारे सपने लगातार चकनाचूर हो रहे हैं, ये बात आपको पता है। 2018 के आसपास बीएड वालों को अनुमति मिली थी और इस क्रम में बहुत सारे लोगों ने बीएड कर लिया था। ठीक है, जो डीएलएड कर रहे थे उन्होंने भी बीएड कर लिया था कि बीएड अगर कर लेंगे तो उसमें 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और 6 to 8 के लिए भी हो जाएंगे, 9 और 10th के लिए भी हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने एक नया विकल्प देखा कि चलो बीएड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि भैया इनमें तो योग्यता ही नहीं है। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पे देख लो। यहां पर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि परीक्षा, तो मैं थोड़ा सा एक पेन ले लेता हूं। ठीक है, यहां परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना 16 दिनांक 19/9/2024 द्वारा अभ्यर्थिता रद्द होने के उपरांत द्वितीय चरण में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा रद्द पंजीकरण संख्या के आधार पर पुनः आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन। ठीक है, ये दे रखा है। चलिए आगे थोड़ा सा और ले चलता हूं मैं, है ना। यहां पर थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं जहां पर ये बीएड वाला दे रखा है। ठीक है, नहीं यहां पर इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है सहायक आचार्य संवर्ग। देखो ये लिखा हुआ नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2022 द्वारा अधिसूचित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु एक वांछित शैक्षणिक योग्यता निम्नवत प्रदान हुई। यानी जब यह फॉर्म आया या जब आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो यह लिखा हुआ था यहां पर योग्यता में, यह लिखा हुआ था, देखो योग्यता में क्या लिखा हुआ था? न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन हो 50% अंकों के साथ तथा 1 वर्षीय बीएड, लिखा है 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड
या बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, यानी बीएड वाले एलिजिबल होंगे कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक आवश्यक रूप में 6 मास का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उन्हें तभी नियुक्ति दी जाएगी, तभी अनुमति दी जाएगी कि उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, यह दे रखा था, लेकिन बाद में देखो क्या किया है, उपयुक्त उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दे रखी थी ये वाली, इसको विलोपित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसको विलोपित। आगे आप पढ़ोगे तो यहां पर देखोगे कि इसको क्या किया जा रहा है कि पंजीय निवृत्त की संबंधित निम्न अभ्यर्थियों की, हाँ ये रहा कि आवेदन समर्पित करने वाले निम्न अभ्यर्थियों की, ठीक है, अभ्यर्थता रद्द की जाती है, उनकी पंजीयन संख्या निम्नवत है। समझ में आएगा नहीं? देखो ये लिखा हुआ कि नियमावली 2024 के द्वारा विलोपित किया जा रहा है, यानी जो 1 to 5 में जिन्होंने आवेदन दिया है उन्होंने, ठीक है, इस आधार पर पहले आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्होंने फॉर्म भर दिया था, उन्होंने कहा कि हम अपने खर्च पर ब्रिज कोर्स कर लेंगे। अब जब उन्होंने पूरा आवेदन कर लिया उसके बाद झारखंड, ठीक है, इनको पता नहीं क्या सूची, उन्होंने कहा कि चलो अब इसको हम पूरी तरह से विलोपित कर रहे हैं, और जिन्होंने 1 to 5 के लिए जिनके पास 1 to 5 में जिन्होंने आवेदन किया है और जिनके पास बीएड है, उनके हम सभी जो आवेदन है ना उनको क्या कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। अब चाहे वो ब्रिज कोर्स करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो अभ्यर्थता है, उनकी जो क्वालिफिकेशन के आधार पर रद्द किया जाता है। यानी बीएड वालों को अब किसी भी प्रकार से 1 to 5 में टीचर बनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कह दिया इन्होंने, इन्हीं के बारे में तो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कह दिया पूरी तरह से कि देखो 1 to 5 में जिन्होंने फॉर्म भरा है बीएड के अंतर्गत, बीएड वाली क्वालिफिकेशन के अंतर्गत, अब वह सारे के सारे आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। इस तरह से 3000 से ज्यादा आवेदन रद्द किए गए हैं, और बाकी अन्य निर्योग्यताओं के आधार पर भी 11000 फॉर्मों को रद्द कर दिया गया है। आप ये सोच सकते हैं, काफी बड़ी बात है। ठीक है, बीएड वालों के लिए थोड़ी सी उम्मीद जगी थी झारखंड में, लेकिन अब वो उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। खैर, बीएड वालों के लिए वैसे बहुत कुछ है। बीएड वाले 6 to 8 के लिए भी जा सकते हैं, 9 और 10th के लिए जा सकते हैं, 11 12th के लिए भी बीएड कहीं कहीं पर कंपलसरी है। तो बीएड वाले निराश ना हो, बस पढ़ें, बहुत सारी जॉब आएंगी। ठीक है, और अब आपको पूरी तरह से सोच लेना चाहिए कि भैया 1 to 5 में अब कम से कम बीएड वालों का तो कोई भी अवसर है ही नहीं, और जो डिप्लोमा जिन्होंने किया है अब उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर भी है, क्योंकि डिप्लोमा धारी काफी कम है, तो कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं होती है। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं या 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर 8368775254। ठीक है नहीं? तो आपकी मस्त और बेहतरीन तैयारी के लिए आप यहां आ सकते हैं, और बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए महामैराथन लेके आने वाला हूं, झारखंड शिक्षक भर्ती, जो 1 to 5 वर्ग के लिए ठीक है, वर्ग के लिए, और इसके अलावा भी और वर्गों के लिए भी मैं आपके लिए महामैराथन लेके आऊंगा, जिसमें 1 या 2 क्लासों में ही आप बहुत ज्यादा सक्षम हो जाओगे, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें। मैं हूं राज राणा, और आप बनने वाले हैं झारखंड के नए शिक्षक। धन्यवाद।